सुशील जी, क्या गडकरी जी पे निशाना लगाकर कहीं संकेत कहीं और, कहीं पे निगाहें हैं, कहीं पर निशाना वाली बात कही जा रही है? बीच में महाराष्ट्र से धनंजय कुमार जी जुड़ गए हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, महाराष्ट्र की पत्रकारिता में खास पहचान रखते हैं। गडकरी जी के बारे में हम उनसे कुछ समझेंगे। सुशील जी का उत्तर प्रदेश में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। 4 महीने से बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष तय नहीं किया। अचानक स्वतंत्र देव को विधान परिषद के नेता पद से हटा दिया गया। कल केशव मौर्य को अचानक जेपी नड्डा जी ने बुलाया। आज ब्रजेश पाठक दिल्ली में हैं। योगी आदित्यनाथ का कद देश भर में बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके समर्थक कह रहे हैं देश के अगले प्रधानमंत्री वही होंगे। तो क्या गडकरी को हटाकर योगी आदित्यनाथ को संकेत देने की कोशिश की गई है कि अभी दिल्ली दूर है? क्या लगता है आपको? संजय भैया, देश के विप्र शिरोमणि ब्राह्मण क्षत्रप महाराष्ट्र के संघ के दुलारे आदरणीय नितिन गडकरी जी को और क्षत्रिय सम्राट मध्य प्रदेश के मामा शिवराज सिंह जी का अपमान करके संघ का दिल दुखाया है। ये लड़ाई अब संजय भैया 80-20 की हो गई है, हिंदू मुसलमान नहीं। अब एक गुजरात वर्सेज बावर पूरे देश की हो गई है लड़ाई। और संजय भैया, ये तो उसी समय बता दिया गया था, ये लोग समझ नहीं पाए थे। जब शिलान्यास हुआ था राम मंदिर का, वो पत्थर आज भी वहां लगा हुआ है। उसमें 3 नाम लगे हुए। एक नाम है संत योगी जी का, आधा फुट का नाम होगा। एक नाम है देश की धरोहर हिंदुओं के सम्राट मोहन भागवत का, आधे फुट का नाम होगा। और बीच में कम से कम 12 फुट का नाम है, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम है। वही समझ लेना चाहिए था कि माहौल कहां जा रहा है। उसके बाद संजय भैया, संघ का भूजा खाने वाला आदमी, खिचड़ी खा के पेट पालने वाला आदमी, घर घर जाके कटोरा लेके अपनी क्षुधा शांत करने वाला व्यक्ति अगर 8,000 करोड़ के जहाज से चलेगा और 1 लाख ड्रेस बदल चुका होगा और उसकी चाल में अगर बादशाहियत अकबरियत आ चुकी होगी, तो समझ लेना चाहिए कि गडकरी जी और शिवराज जी क्या चाह रहे हैं। और बेशक ये बात मान लीजिए, बेशक ये बात बिल्कुल सच है कि गडकरी जी और राजनाथ जी ने भी कुछ दिन पहले बड़े अच्छे संसदीय शब्द कहे थे राजनीति, भारतीय राजनीति। राजनाथ जी ने कहा था कि नेहरू जी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता आजादी के। और गडकरी जी ने भी ऐसे ही कुछ मिलता जुलता बयान दिया था। वो बयान और उसके बाद अभी गडकरी जी ने अभी देखिए, अभी मोदी जी ने लाल किले पर कहा था बापू, नेताजी, अंबेडकर और वीर महावीर सावरकर की आजादी के बलिदान को बुलाया नहीं जा सकता। सावरकर वर्सेज नेताजी, बापू, अरे हद है सोच की हल्केपन की। तो इतने हल्केपन की सोच को गडकरी जी ऐसे बड़े और शिवराज जी ऐसे बड़े व्यक्ति को सर्वानंद सोनोवाल और सुधा यादव बदल दिया। ये दिखा दिया कि मैं किसी सीनियरिटी को, किसी योग्यता को, किसी सिस्टम को ध्यान नहीं रखता हूं। जो मैं बादशाह पर चाहूंगा वो होगा। लेकिन शुरुआत अब यहीं से हो जाएगी। अब शुरुआत इस बात की हो जाएगी कि जो जहाज, अब संघ का तो ये कल्चर नहीं रहा। संघ का तो हम लोगों ने अटल जी तक देखा ही, अडवाणी जी तक देखा ही। 8,000 करोड़ के जहाज का और कई हजार करोड़ के सेंट्रल विस्टा का सपना तो मोहन भागवत संघ ने या संघ के जितने प्रोदा से नहीं किया था। तो दरी चटाई पर अपनी जिंदगी काटे और आज यहाँ पर देखे आके। तो ये दिख रहा है साफ साफ कि आने वाला वक्त, और सबके दिल दहशत में है, संघ से लेके और बीजेपी से लेके। और बेशक मैं आपके इस महत्वपूर्ण चैनल से बता दूं कि आने वाले वक्त में योगी जी 24 का चुनाव होने दीजिए। गडकरी जी तो खैर बहुत सफल, बहुत ही देश का बड़ा पॉजिटिव और प्रैक्टिकल नाम राजनीति में, जिसे पक्ष विपक्ष दोनों चाहते हैं। लेकिन आने वाले वक्त में हिंदू संत जो डे वन से उसी ड्रेस में है, उसी पहनावे में, उसी भगवे में है, हिंदू मानस पर और देश के मुसलमान मानस पर भी योगी जी की छाप भारी पड़ रही है। देखते हैं 80-20 का मामला कहां तक जाता है। देखते हैं राजनीति में ये गुजरात वर्सेज 80 पूरा हिंदुस्तान का राजनीतिक ये संघर्ष कहां तक जाता है। और राजनीति की लड़ाइयां तो ऐसी लड़ी गई हैं जिसमें दम होगी। अब वो राजनाथ जी वाली गलती मुझे नहीं लगता ये कोई दोहरा पाएंगे, क्योंकि सब जानते हैं अगर 24 में क्वेश्चन मार्क, तो आगे आने वाले वक्त में न मोहन भागवत जी, न योगी जी, न गडकरी जी, न फला जी, न संजय जी, न हमारे राजेश जी, न बादल जी, न कासिफ जी, न कोई जी
सारे जी प्रश्नवाचक उसमें आ जाएंगे और पॉलिटिकल सिस्टम बचाने की ये तैयारी हो रही है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जोश में दही के बदले चूना चाट जा रहे हैं। सुशील जी, राजेश जी ने बहुत तर्कों के साथ में बड़ी लॉजिकली बात करी है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि अगर अमित शाह का कोई मैच नहीं है और अमित शाह को आगे बढ़ाने की रणनीति बनाई जा रही है, तो सामान्य चर्चा है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के संबंध अब बहुत खराब होने की स्टेज तक आ गए हैं। ये बात कार्यकर्ता का निचले स्तर तक कार्यकर्ता और नेता सब कहते हैं। तो इस स्टेज में अगर अमित शाह ताकतवर होंगे तो फिर योगी आदित्यनाथ का अगला कदम क्या देखते हैं आप? अभी बादल सर ने बड़ा अच्छा कहा। बादल सर ने अभी कहा ना कि वो कलकत्ता, पंजाब और सब जगह, तो संजय भैया अजय कोई नहीं है। 1 मिनट लगा नीतीश कुमार को बेदखल करने में बीजेपी को बिहार में, 1 मिनट लगा। वो देश के टॉप 10 सीनियर नेताओं में से नीतीश कुमार जी भी है। तो जैसे गडकरी जी इधर उभर के आ रहे थे, ऐसे नीतीश कुमार जी इधर उभर के आ रहे हैं विपक्ष की तरफ से। और एक चीज और संजय भैया, नड्डा जी ने पटना में भी कुछ दिन पहले कहा था कि विपक्ष को खत्म हो जाएगा विपक्ष 25 के बाद। तो ये अपनी पार्टी का विपक्ष खत्म कर रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है? ये अपनी पार्टी का विपक्षी तो है नितिन गडकरी और ये जो शिवराज जी। और शिवराज जी भी कहा, तो जो बादल सर ने, शिवराज जी का भी नाम चर्चा में था पीएम के लिए। और संजय भैया सबसे बड़ी बात, जो प्रधानमंत्री 75वें सवाल जब आएगा तब पता नहीं कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, 75वें महोत्सव पर देश में 12-15 प्रधानमंत्री तो हुए, 100-200 तो नहीं हुए हैं। 82 मिनट आपने भाषण दिया देश के लिए, महंगाई बेरोजगारी पे बात नहीं करी। और आप अगर कह देते एक बार भी, भले ही आप नेहरू को नाम छोड़ देते, तो लाल बहादुर का नाम ले लेते, अटल जी का नाम ले लेते, गुलजारी लाल नंदा का नाम लेते, तो आप ये जो ये बने थे इनका, देवगौड़ा का नाम ले लेते, अरे यार चरण सिंह का नाम ले लेते, आप देसाई जी का नाम ले लेते। आप 12 नेहरू जी को छोड़ के आप इतना 1 मिनट नहीं निकाल पाए कि अपने प्रधानमंत्री को 75वें दिन पे याद कर लेते। इस सोच के आदमी को आप क्या, ये जरा सी बात उनके लिए गडकरी का अपमान करना ब्राह्मण शिरोमणि का। और दूसरी बात, गडकरी जी ने भी परसों ये 15 अगस्त को एक और काम कर दिया। ये जो आप ये गडकरी के नाम पे ये बार-बार ये ब्राह्मण क्यों लगा रहे हैं? ब्राह्मण शिरोमणि, देश का सबसे शानदार, सबसे सरल और सबसे संस्कारी नेता राजनीति का, सबसे सरल सबसे संस्कारी नेता राजनीति का। कल ही इलेक्ट्रॉनिक बस का शुभारंभ किया है, प्रैक्टिकल और पॉजिटिव लीडर, जो हम लोग चाहते हैं प्रैक्टिकल पॉजिटिव की। इसलिए ब्राह्मण, जब वो बताएंगे हम बैकवर्ड की पॉलिटिक्स कर रहे हैं देश में, तो हम भी बताएंगे कि ब्राह्मण शिरोमणि है और क्षत्रिय सम्राट है शिवराज जी। अगर इसी बात पे है तो फिर ये ब्राह्मण शिरोमणि का संदेश जाना चाहिए संजय शर्मा जी के माध्यम से। मैं कहने जा रहा था, पंडित एंगल लगा रहे हैं जी भैया, पंडित एंगल फिट कर रहे हैं यहाँ पे आप, ब्राह्मण एंगल। पंडित ब्राह्मण शिरोमणि, पंडित नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के भारी ब्राह्मण, संघ के भारी ब्राह्मण चेहरा। संजय भैया, अभी नितिन जी ने एक काम कर दिया 15 को जिन्होंने सेल्फी नहीं बनती, इसमें लोग खड़े हुए फोटो खिंचाते हैं, तो काला कुर्ता पहन कर उन्होंने झंडारोहण किया। काला जादू को अभी चिढ़ रहे हैं मोदी जी बहुत काला जादू चक्कर में। एक काम उन्होंने और कर दिया, फोटो में भी आपको भेज दूंगा। जो सेल्फी पॉइंट होता है उस पर नितिन जी हंसते हुए खड़े हुए हैं, काला पहने, और ऊपर जो फोटोएं लगी हैं वो सारे फ्रीडम फाइटर हैं, बापू जी हैं, नेताजी हैं, अंबेडकर जी हैं, तमाम गंगाधर तिलक है, सब है। साथ में गलती से नेहरू जी भी हैं उसमें, और वीर सावरकर नहीं है। अब इतनी बड़ी भाई घटना अगर नितिन गडकरी कर देंगे, वीर सावरकर नहीं है जो आजादी के पुरोधा थे और फर्जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो जेल गए नेहरू जी, उनकी फोटो नीचे अगर सेल्फी खिंचा रहे हैं ब्राह्मण शिरोमणि, पंडित बात कर रहे हैं नेहरू जी से मिलके गडकरी जी, तो ये खटकने वाली बात तो है ही है। तो ये उनके हाथ में था, आपके हाथ में था फोटो खिंचाना नेहरू जी के नीचे खड़े होके, उनके हाथ में था संसदीय और चुनाव समिति से बाहर करना, उन्होंने कर दिया। अब बाकी बचा योगी वर्सेज शाह। तो उत्तर प्रदेश में सुशील जी, आपकी ये खुराफाती बातें अगर और फैल जाएं तो गडकरी को पार्टी से निकाल देंगे भाई साहब। ये खुराफाती को अगर कपड़े मेरे, अरे मैं तो पूज रावण को ब्रह्म शिरोमणि कहता हूँ, पूज कहता हूँ। ये तो हमारे गडकरी जी हैं जिनको हमने देखा नहीं, ये तो जिनको देखता हूँ। कल ही इलेक्ट्रॉनिक बस चलाई है। इस व्यक्ति ने देश के लिए किया है, राजनीति के लिए किया है, हम सबके 125 करोड़ के लिए किया है।
फर्जी 8,000 का जहाज और सेंट्रल विस्टा और 500,000 किस्म के चश्मे और 6,000 किस्म के जूते और 8,000 की 1,00,000 किस्म के ड्रेसें नहीं अगले ने पहनी है। तो ये देश ये भी देख रहा है और इतना आसान 24 का चुनाव नहीं है। बादल जी हमारे सब साथियों ने बिल्कुल ठीक कहा। और मैं को कहने जा रहा था, आपने छेड़ दिया संजय भैया, उत्तर प्रदेश में आदरणीय संत योगी जी से अब बड़ा कद का कोई है नहीं, ये 24 तय कर देगा। बाकी रचना कोई कैसी दस्ता रहे, इसमें कोई शक नहीं। और क्या अगर इनको दिक्कत हुई है आदरणीय मोदी जी को, तो क्या मोहन भागवत को अपना नाम देख के दिक्कत नहीं हुई होगी? उत्तर प्रदेश के योगी जी को अपना नाम शिलापट पे देख के दिक्कत नहीं हुई होगी? लेकिन अब उस समय हिंदुत्व का चल रहा था, लेकिन नीतीश जी ने जो अभी उतारा है बुखार राजनीति का, ये आने वाले 24 में काफी गुल खिलाएगा। ये वक्त है और यही वक्त सब कुछ, अजय कोई नहीं है।